ये हमारे सनातन धर्म को चिन्हित करके कह रहे हैं, एक बीमारी से जोड़ रहे हैं। ये वो सोनिया गांधी की टीम है जिन्होंने राम को कल्पना बताया था। इनके कर्म रावण से भी गए गुजरे हैं। आज नहीं तो कल देगी माता रानी फल देगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। हम एक एक पत्थर को भी पूछते हैं ना, तो इसीलिए पूछते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। राम के साथ साथ परशुराम को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये मोदी जी, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इनका भविष्य खराब है मैडम। बहुत नींद नहीं आती है जब ये पता लगता है ना हमारे भगवानों को गाली बकी जा रही है, तो नींद नहीं आती है मैडम। एमके स्टालिन के बेटे मंत्री पद पे हैं और उसके बतौर वो चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते उन्होंने सनातन पे बोला है। सबसे पहले सनातनी के रूप में आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपको कैसा महसूस हुआ? इस देश में सनातन धर्म का अगर कोई व्यक्ति मजाक बनाता है, सबूत मांगता है, उस सरकार ने, ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है जिन्होंने उनको वोट दिए कि 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा है इस देश में। कैसे रहा कि जिन्होंने राम सेतु से सबूत मांग लिए, राम को कल्पना बता दिया, और जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत मैं भी करता हूँ, बनाया सुप्रीम कोर्ट ने है, मगर कोर्ट का कानून होता है तथ्य। तथ्य का मतलब होता है सबूत। जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे, जज साहब नहीं जाते सबूत इकट्ठा करने। जो 70 साल से हमारे देश में सरकार थी, उसने कभी भी राम सेतु की जो लकीर थी ना, जिसको नासा भी मानता है, नासा ने भी जो है ना ऊपर सैटेलाइट से कहा है कि राम सेतु है, इस क्षेत्र से जहाज मत निकालना, नहीं तो जहाज पलट सकता है। ये वो सोनिया गांधी की टीम है जिन्होंने राम को कल्पना बताया था। आज वही राहुल गांधी जो है वो वोट को तरस रहा है, तो भारत जोड़ो दोबारा यात्रा निकाल रहा है, जिसको पप्पू जोड़ो आंदोलन बोला था मैंने पहले भी और अब भी बोल रहा हूँ। अब महापप्पू जोड़ो आंदोलन है। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सुबह माँ और बहन जब जल लेके निकलती है ना घर से, चीनी डाल के या दूध डाल के, तो वो ये सोच के निकलती है कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन खुश रहे, मेरे परिवार सबके लिए भला हो। और सबके लिए हम दुआ करते हैं कि सबका भगवान सबके भले में हमारा भला है। और ये हमारे ही देश में तमिलनाडु में ये जो मुख्यमंत्री जी का बेटा है, मुझे तो बोलते हुए भी गुस्सा आ रहा है, ये हमारे सनातन धर्म को चिन्हित करके कह रहे हैं, एक बीमारी से जोड़ रहे हैं। कह रहे खत्म कर देना चाहिए। मैडम देखिए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश निश्चित है। आज नहीं तो कल देगी माता रानी फल देगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। थोड़ा इंतजार और करो, थोड़े दिन और रुक जाओ। मैं फक्र से कह रहा हूँ, जिस राज्य को 25 करोड़ की जनता को योगी आदित्यनाथ संभाल रहा है, आज उस योगी आदित्यनाथ के राज में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। एक बार योगी के हाथ में सत्ता आ जाए मोदी जी के बाद, क्योंकि देखिए हमारे लिए मोदी जी सर्वप्रथम है, क्योंकि मोदी जी ने एक अलग लॉ जगाई थी पूरी दुनिया में, और मोदी मैजिक है, मगर योगी। हालांकि आप मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, तो मैं मुंबई की बैठक की बातचीत करूंगी जहां सभी विपक्षी दल एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ही आह्वान में कहा कि मोदी सरकार अब 2024 में तो नहीं आएगी। और वही देखिए, मैं आगे बढ़ रही हूं, इसी बैठक के बिल्कुल एक दिन बाद 1 सितंबर को बैठक होती है और 2 सितंबर को यहाँ 3 सितंबर आ जाता है। 3 सितंबर को स्टालिन यहाँ उदयनिधि का बयान आ जाता है, बैठक के एक दिन बाद ही। क्या इस पर क्या सोचते हैं? इसी में फाइनल हो गया मैडम। और मैं तो उन हिंदुओं को हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा, जो वो तमिलनाडु के हमारे भाई हैं, 29 राज्यों के जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, सेकुलरों की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सेकुलर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कह दिया तो उनकी जबान फिसल गई। सेकुलर तो हमारा कंट्री है, उसकी तो बात ही अलग है। मैडम सेकुलर कंट्री नहीं है ये। किसने कहा? सेकुलर है, बुरा मत मानना, तो 4 लाइनें जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी बोलवा के दिखा दो ना। किसी भी लाइन, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मजहब के लिए क्यों बोला जाए? तो स्टालिन ने जो बोला है उसका विरोध कहाँ हो रहा है देश में? कौन से नारे लग रहे हैं? कहाँ पुतले फूके जा रहे हैं? 80% की आबादी वाले देश में, 140 करोड़ की जनता में, अगर 100 करोड़ जनता में से 10% भी बाहर आ जाएं, 10% में से 1% भी आ जाए, 1% के भी 1% आ जाएं, तो भी सड़कों में 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मगर 10 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि हिंदू अभी कमाने में लग रहा है, खाने में लग रहा है, शादी ब्याह में लग रहा है, महंगी गाड़ी खरीद रहा है, बैंक बैलेंस, LIC की पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट,
ब्रोकिंग इनमें उलझा पड़ा है। दीपक जी, आप क्यों चाहते हैं कि सड़कों पे आए? क्योंकि हमारा देश है, शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति की बात देश में लोकतंत्र है। अगर आपकी मांगे हैं तो आप अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने कहा है कि अगर आपको न्याय ना मिले तो आप अपने न्याय के लिए जंतर मंतर में जाकर आप धरना दे सकते हो कि मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम, हम एक मुख्यमंत्री को अपमान नहीं कर सकते, एक उप मुख्यमंत्री का अपमान नहीं कर सकते। आप लोग कह रहे हैं वो तो हमारे भगवान का कर रहे हैं, हमारे धर्म का कर रहे हैं। एक औरत आती है वो काली माता के लिए उल्टा बोल के चली जाती है, एक मौलाना आता है वो हमारे शिवलिंग के बारे में सड़क के किनारे बता देता है, रामचरितमानस में भी हुआ है। एक स्वामी स्वाहा प्रसाद मौर्य है, स्वामी स्वाहा प्रसाद, वो स्वाहा प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम है। स्वाहा प्रसाद मौर्य है, स्वाहा प्रसाद मौर्य है, स्वाहा प्रसाद मौर्य है। इनका अस्तित्व खतरे में इतने है। आक्रोशित क्यों है स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए मैडम, आप भी शायद हिंदू ही हैं। नींद नहीं आती है जब ये पता लगता है ना हमारे भगवानों को गाली बकी जा रही है, तो नींद नहीं आती है मैडम। राम के साथ साथ परशुराम को भी फॉलो करना पड़ेगा। हम पेड़ की पूजा करते हैं, जितने पेड़ है दुनिया से कटवा दो भाई साहब। हम जल की पूजा करते हैं, ये रही हमारी गंगा माई, गौमुख जाओ उसका रास्ता ब्लॉक कर दो। हम सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को ढक दो। ज्वाला जी में अकबर ने कोशिश करी ज्वाला जी को बुझाने की, वो बेचारा खुद बुझ गया। उसने जाके सोने का छत्र चढ़ाया कि हे ज्वाला माई तुम तो बुझती नहीं हो, तुम में ऐसी कौन सी लौ जल रही है। हम एक एक पत्थर को भी पूछते हैं ना, तो इसीलिए पूछते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। और हम कण कण में शंकर, और हर इंसान के अंदर आत्मा का वास होता है, और आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है उसके कर्मों को देख के। मगर इनके कर्म रावण से भी गए गुजरे हैं। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं, वो मोहम्मद की दुकान नहीं खोल रहे, वो शिलाजीत की दुकान खोल रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हो आप राहुल गांधी के बारे में? जो मेरे राम के लिए बोलेगा, मैंने गाली नहीं बकी है। आप लॉ चेक कर लो, आईपीसी चेक कर लो, आईपीसी में ये वो सदी है। 70 साल से इन लोगों ने जो है ना देश को, सिर्फ खुद इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसाया है। तो कह रहे बीजेपी करती है। तो ये हमारे जो धर्म को गाली बक रहे हैं, ये कौन बक रहा है? बीजेपी वाले बक रहे हैं। बीजेपी वालों ने तो वहाँ पर क्या कहते हैं राम मंदिर के लिए सबूत दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जायज़ है। महाकाल कॉरिडोर बन गया, आज पूरा विश्व देख रहा है G20 को। ये भारत का ध्यान बटाना चाहते हैं पूरे विश्व कौन? का। ये तमिलनाडु वाला